बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा तेज है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में जातीय जनगणना के दूसरे चरण में सभी जातियों के लिए कोड निर्धारित किए गए हैं, ऐसे में कई ऐसी जातियां हैं जिसको काफ़ी ज़्यादा आपत्ति है अपने कोड को लेकर के, जातियों को लेकर के कि एक ही जाति को 3 वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है। ऐसे में जातीय जनगणना पर काफ़ी ज़्यादा बिहार के लोग नाखुश हो रहे हैं, क्योंकि दूसरे चरण में सभी जातियों के लिए कोड जो है वो निर्धारित किया गया है, जिस पर खासा नाराजगी लोगों को दिख रही है। लेकिन बिहार में जातीय जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत होने वाली है और इससे पहले में कई तरह के नियम, कई तरह के कानून प्रावधान जो है वो लागू किए गए हैं। अब देखिए, नया नियम ये है कि घर का मुखिया 14 साल का बेटी भी हो सकती है। वो कैसे हो सकती है, आगे के वीडियो में विस्तार से खबर को बताएंगे। जी हाँ, आपको बताएं कि घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति 80 साल के हो, लेकिन जातीय जनगणना के लिए 15 अप्रैल से पहुंचने वाले प्रगणक किसी और को भी परिवार का प्रधान मान सकते हैं। किसे, कब, क्यों, चलिए विस्तार से बता देते हैं आपको बताएं कि पहले कारण जान ले, तब प्रावधान आपको हम बताएंगे। 15 अप्रैल से जो जातीय जनगणना के लिए प्रगणक घर घर पहुंचने लगेंगे, किसके घर कब पहुंचेंगे यह पक्का नहीं है। ऐसे में अगर प्रगणक के पहुंचने के समय परिवार के मुखिया यानी परिवार के प्रधान उस मकान में नहीं मिले, इसलिए परिवार के मुखिया की गैर हाजिरी में जातीय जनगणना के प्रगणकों को काम रुकने नहीं दिया जाएगा और उनका जो काम है वो बढ़ते जाएगा। जातीय जनगणना के दूसरे चरण में प्रगणक उन सभी मकानों में जाएंगे जिन्हें पहले चरण के दौरान चिन्हित किया गया है। प्रगणक के उस मकान में पहुंचने पर अगर परिवार के प्रधान नहीं होने की जानकारी दी गई तो परिवार का कोई भी सदस्य प्रधान के रूप में दर्ज हो सकता है। घर में महिला हुई तो वो भी हो सकती है, कोई नहीं है तो बाकी जानकारी देने वाला 14 साल का बच्चा भी हो सकता है। उसी से सारी जानकारी लेकर फॉर्म भर दी जाएगी और प्रधान के रूप में उसी के हस्ताक्षर यह अंगूठे का निशान लिया जा सकेगा। जातीय जनगणना के दूसरे और अंतिम दौर की इस प्रक्रिया के दौरान प्रगणक मकानों में रहने वाले एक आदमी का विवरण लेंगे। इस विवरण को उपलब्ध कराने वाले हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जाएगा। जो जानकारी देंगे और हस्ताक्षर करेंगे वो कागजात पर इस परिवार के मुखिया या प्रधान के रूप में दर्ज किए जाएंगे। परिवार के बाकी सदस्यों के रिश्ते भी इसी प्रधान के हिसाब से दर्ज किए जाएंगे। उदाहरण के तौर पे जान लीजिए, 2 उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पे जान लीजिए वो कैसे। उदाहरण नंबर 1, राम और श्याम 2 भाई हैं। पिता की मौत हो चुकी है। राम की उम्र अभी 16 साल है और श्याम की उम्र 14 साल। माँ काम पर चली जाती है। ऐसे में अगर प्रगणक पहुंचे और श्याम नहीं परिवार की सारी जानकारी दे दी तो वो उस मकान नंबर के तहत मुखिया के रूप में दर्ज हो जाएगा। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्य के रूप में उसकी मां का नाम जो है विवरण में दर्ज होगा और मुखिया से रिश्ते के रूप में मां लिखा जाएगा। इसी तरह राम से संबंधित सारी जानकारी दर्ज होगी और मुखिया से रिश्ता भाई के रूप में दर्ज होगी। उदाहरण नंबर 2, रमित की शादी हो चुकी है और 2 बच्चे भी हैं। जिस समय प्रगणक पहुंचेंगे उस समय घर में माता पिता के अलावा रमित भी नहीं है। रमित की पत्नी घर में अकेली है। प्रगणक रमित की पत्नी से बात करेंगे, वो सारी जानकारी लेंगे। इसमें रमित की पत्नी घर की मुखिया के रूप में दर्ज होगी। फिर मुखिया से रिश्ते के रूप में ससुर, सास, पति आदि का जिक्र करते हुए जानकारी दर्ज होगी और अंत में इसकी पुष्टि के लिए हस्ताक्षर किया जा सकता है। तो इस तरीके से बिहार में जातीय जनगणना का जो दूसरा चरण है और अंतिम चरण है जो 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है, ऐसे में 2 उदाहरण के तौर पर हमने आपको बताया कि प्रगणक वैसे व्यक्ति को मुखिया मानेंगे जो घर में रह के सारी जानकारियां उपलब्ध कराएगा, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो छोटे बच्चे हों, यानी कि जो जानकारियां देंगे घर की सारी, वहीं प्रगणक जो हैं यानी कि जो जनगणना कर्मी जो जाएंगे वहीं उस बच्चे का नाम, महिला का नाम, बुजुर्ग का नाम मुखिया के रूप में देंगे। भले ही घर का मुखिया कोई और हो, लेकिन जो जानकारी देगा वहीं घर का मुखिया कहलाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप। ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।